गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने 8 चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री उसमें 8.3 तक कर लिया था बेटा। मैंने जितना भी हर एक्सरसाइज का बेसिक्स था वो बताया। पहले मैंने आपको बेटे 8.1 का बेसिक बताया, उसके एक्सरसाइज कराया, फिर 8.2 का बेसिक, फिर 8.3 का। ठीक है, अब हम आगे 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8.4 करेंगे और उसका बेसिक्स करेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा सबसे पहले। ठीक है, इसमें बेसिक्स में क्या आएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं और एक्यूट एंगल किसके लिए होते हैं, वो एक्यूट एंगल के कौन कौन से होती है बेटा, 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमने एक्यूट एंगल थीटा ले रखा है तो इसकी वैल्यू हमें ये आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, ये बेसिक्स है। अब हम इनको प्रूव करके बताएंगे भाई ये आइडेंटिटी होती आती कैसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये देखो हमने ले लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश नेगेटिव और दिस इज वाई डैश नेगेटिव। ठीक है, और इसमें मैं एक एंगल ले लेता हूँ थीटा। ये मैंने देखो थीटा एंगल ले लिया, यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है भाई, इसको ओरिजिन ओ ले लेते हैं, इसको ए, इसको बी ले लेते हैं। ये जो साइड है इसको हम क्या ले ले, एक्स ले लेते हैं, और इतनी साइड को हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम, ठीक है भाई, अब देखो प्यारे विद्यार्थी, अब हम आइडेंटिटी पे चलते हैं। आइडेंटिटी पे चलते हैं उससे पहले देखो प्यारे विद्यार्थी, हमारे को सबसे पहले किसका प्रूफ लेना, मान लो हमने पहले ही ले लेते। प्रूफ किसका कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का हमें प्रूफ करना है, इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अब देखो इसके प्रूफ को करने के लिए हमें सबसे पहले देखो, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ये आपको नजर आ रहा है थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग आपको पता है ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मैं लिख दूं साइन थीटा की वैल्यू, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा बेटा, एफ बी आएगा या नहीं आएगा, अपॉन में हाइपोटेनस मेरा ये रहेगा, दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है भाई, ओ बी। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आती है प्यारे विद्यार्थियों, देखो कोस थीटा आएगा मेरे पास ओ ए अपॉन में ओ बी। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। अगर ओ बी की बात करें, देखो मेरे पास अगर मैं ओ बी की बात करूं तो इस पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो देखो मेरे पास ट्राइंगल ए ओ बी को मैं लेके चल रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इस पे मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास, यही होता है पाइथागोरस का कंसेप्ट। अब देखो हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी है तो अंडरूट में ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई का स्क्वायर आएगी भाई हमारे पास। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देखो अब हमारे पास ये आ गया कंसेप्ट हमारा। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थी, मैं आगे इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, फिर आगे बताता हूँ ये प्रूफ में हम। अब देखो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ये आ गया। वैसे मैंने यहाँ इसकी वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को OB से डिवाइड कर दूं तो OB से डिवाइड करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, OB के स्क्वायर से डिवाइड कर दी, इक्वेशन 1 मान लो इसको, डिवाइड बाई OB का स्क्वायर, तो OB के स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा। देखो बेटा यहाँ से मैं साइन लगा देता हूँ, डिवाइड का OB का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ भी कितना आ जाएगा, OA का स्क्वायर अपॉन में OB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर अपॉन में OB का स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटे, ए ओ बी ट्राइंगल है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ आपको बी की वैल्यू निकाल के बता दी, नहीं भी निकालेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस पाइथागोरस थ्योरम पे हमने ओ बी से डिवाइड कर दिया तो ओ बी से ओ बी का स्क्वायर से ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, दिस इज हो जाएगा 1। और अभी अभी हमने बेटा ट्राई किया था कि साइन थीटा हमारा किसके बराबर आ रहा था, साइन थीटा हमारे पास आया था
ए बी अपॉन में ओ बी। और कोस थीटा हमने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी हमारी, वो आई थी हमारी ओ ए अपॉन में ओ बी। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब ये देखो यहाँ ओ ए अपॉन ओ बी को मैं ऐसे लिख दूं, देखो ओ ए अपॉन ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी अपॉन ओ बी का होल स्क्वायर। बोलो प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया। अब ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी हमारे पास क्या है, कोस थीटा होता है, अभी अभी हमने ड्राइव किया था। तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कोस थीटा का स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी अपॉन में ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, अभी अभी हमने निकाल के देखी थी, साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा आई थी और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया प्रूफ। देखो हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी इसका हमने प्रूफ निकाल के बता दिया। बोलो प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों के समझ में आ गया। और आप इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग लिख दो, कोई बात नहीं है। वो कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। चाहिए आप ये भी बोल दोगे तो ये भी राइट है, इसको बोल दोगे तो ये भी राइट है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी का प्रूफ था। एक आइडेंटिटी का प्रूफ मैं आपको और करके बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड आइडेंटिटी खुद प्रूव करके बतानी देखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करोगे यस इट इज प्रूव, ठीक है। अब देखो हम सेकंड आइडेंटिटी पे चलते हैं। हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। हमें क्या लेना है, इसके प्रूफ में चलते हैं। देखो प्रूफ में हमें प्रूव करना है वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। वही हमारा सेम कंसेप्ट। हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल एओबी। वही सेम कंसेप्ट करेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड की सम के बराबर होता है। इसको हम कर्ण हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कर्ण बोलते हैं। इसको बेस को हम आधार बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। कोई बच्चा अगर हिंदी में पूछना चाहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, सर थोड़ा हिंदी में बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भाई। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब हमें देखो मेन हमारा देखो रेशियो हमें सेक थीटा का चाहिए। तो अगर मैं इस सेक थीटा पे अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग, देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग सेक थीटा की वैल्यू अगर देखो भाई, अगर मैं यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, अगर सेक थीटा की वैल्यू पूछो तो क्या होती है बेटा, आप लोग बोलेंगे एक साथ क्या, हाँ वेरी गुड, हाइपोटेनस कोण में बेस हमारा सेक थीटा होता है, ठीक है। और अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू पूछू तो हमारे पास टेन थीटा क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, वेरी गुड शाबाश, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, राइट बोले बेटा आप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और देखो अगर यहाँ हम हाइपोटेनस की बात करें तो ओबी है हमारे पास, हाइपोटेनस है, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, ओए है, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी सेक थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी सेक थीटा। देखो प्यारे विद्यार्थी सेक थीटा आ गया। और यहाँ हम किसकी वैल्यू निकाले, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा लिख रखा है आपको, परपेंडिकुलर हमारा एफ बी है, ठीक है। और बेस हमारा ओए है, क्या है, ओए है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस इक्वेशन को ना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, सेकंड प्रूफ कर रहे हैं तो सेकंड ले लो। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, ओ ए से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, ओ ए के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम ओ ए के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो इधर हमारे पास आएगा ओ बी का स्क्वायर अपॉन में ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर अपॉन में ओ ए का स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को। अब देखो भाई प्लस में एफ बी का स्क्वायर अपॉन में ओ ए का स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है। अब मैं ये 2 प्लस स्टेप रब कर रहा हूं क्योंकि नीचे आपको नजर नहीं आएगा। ये देखो भाई हम आगे चलते हैं। अब देखो ओ ए के स्क्वायर से ओ ए का स्क्वायर हमारा हो गया कैंसिल। और इसको मैं ये लिख दूंगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख दें ओ बी का, ओ बी अपॉन में ओ ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इकट्ठा करके लिख देते इज इक्वल टू 1 लिख दिया, प्लस में इसको ऐसे लिख दे ए बी अपॉन में ओ ए का होल स्क्वायर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ बी अपॉन में ओ ए हमारे पास क्या आ रहा है, सेक थीटा। वेरी गुड, क्या आ रहा है, सेक थीटा। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सेक थीटा, और इसकी वजह से ये क्या जगह स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू, फिर हमारा यहाँ आएगा 1 प्लस में एफ बी अपॉन में देखो ओ हमने वैल्यू पता किसकी है tan थीटा की, तो हम पुट कर देंगे tan थीटा, पुट किया और इसका स्क्वायर है तो ये आ गया हमारा स्क्वायर। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है बेटा tan थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना गया 1। ये देखो हमारी सेकंड आइडेंटिटी का क्या गया प्रूफ आ गया। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब थर्ड आइडेंटिटी को मैंने आपको बता दिया, ये आपको खुद प्रूफ करके देखना है, सेम कंसेप्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं इन आइडेंटिटीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं हमारे पास प्रूफ आया था, पहली आइडेंटिटी पे चलता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, देखो इससे ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको रिजल्ट काम में आएंगे। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, ये इधर प्लस का ये इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये देखो इसी से आइडेंटिटी से हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आ गए। ठीक है, सिमिलरली अभी हमने सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को देखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इस सेक को माइनस का इधर लेके आ जाऊंगा तो किसका जाएगा सेक इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब देखो एक आइडेंटिटी और होती है इसकी, सेक स्क्वायर थीटा इस प्लस का 1 को मैं इधर लेके आऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये देखो ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आप रिमेम्बर रखेंगे, इन्हीं पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस देखेंगे भाई। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हम एक क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं, सेक स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसको हम सोल्व करें। कैसे सोल्व करेंगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो हमारे पास साइन है, दोनों के एंगल पर अलग अलग है, इसको एक साइन किसी को भी दोनों में से कोस में चेंज कर लो। तो देखो हमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप लोग, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कंसेप्ट के साथ आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं 90 माइनस 27 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। प्लस देखो यहाँ जगह हमारे पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27। ठीक है भाई, अब प्यारे विद्यार्थी देखो आगे बात समझ में, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री बचेगा। अब इसको देखो यहाँ दोनों कोस है तो एक साइन एक को मैं देखो ऐसे करके लिख रहा हूँ, इसी पहले वाले कोस स्क्वायर, इसको मैं 90 माइनस 73 करके लिख दूं, देखो प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखो ये आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता है, वेरी गुड, सही बोले हो बेटा। कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा 27, सही है बेटा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में ये नीचे, हाँ सही है, ये भी किस में बदल जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हमारे पास चेंज हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू हमने अभी आइडेंटिटी सोल्व की थी कि साइन थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये देखो थीटा यहाँ दोनों का बराबर है, यहाँ भी थीटा 27 है, तो ऊपर वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन में 1। दिस इज आवर आंसर, 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, ठीक है भाई, प्लस में कोस 75 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये रखा इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें ये है ना भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो देखो बेटा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे कर देंगे इसको, मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन देखो भाई 90 माइनस, इसका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, साइन 90 माइनस 23 डिग्री कर दूं। देखो साइन 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोस 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री। देखो 90 में से 15 आ जाएगा तो 75 डिग्री बच जाएगा, और आपको पता है ये किसकी फॉर्म में होता है, ये होता है हमारा कोस 23 डिग्री। ठीक है भाई, प्लस में
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या जगह साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। देखो हमने इस वाली इक्वेशन को ऐसे किस एंगल के बिटवीन 0 और 45 के बिटवीन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं 8.4 के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन बच गए वो सारे सोल्व करूंगा। आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, अरे रब करती हो फोटो ना लिख चलो कमेंट।